दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जब सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे ये समाज विनाशक विचार जनता के सामने रखने शुरू किए तो आर्य समाज का मुखौटा लगाए कुछ स्वार्थी आर्य समाजी पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में दुष्प्रचार करना शुरू किया। ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर हिंसा का रास्ता अपनाया और करोंथा आश्रम पर धावा बोल दिया। खुद एक निर्दोष बच्चे की जान ले ली और आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया। 21 महीने तक एक निर्दोष संत को जेल में रखा गया। 18 साल तक उस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और अंत में जीत सत्य की हुई। संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया गया। आर्य समाज के हजारों बुद्धिजीवी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से क्षमा याचना करते हुए उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग आज भी सरे आम समाज को गुमराह करने पर तुले हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र से और उनके आध्यात्मिक ज्ञान की पूरी पोल आपके सामने खोलकर रख दी है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि समाज हित में सच को बिना किसी झिझक के जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना बदस्तूर जारी रहेगा। यही एक पूर्ण संत का पहला लक्षण है। दर्शकों, आइए मुद्दे पर लौटते हैं। ऋग्वेद के इस मंत्र में लिखे इस कबीर को महंत अमित आचार्य जी और ये आर्य समाजी प्रवक्ता सच्चिदानंद जी महाराज कवि कह रहे हैं, लेकिन राघव आचार्य जी महाराज का कहना है कि ये कवि नहीं कबीर है, यानी राघव आचार्य जी महाराज संत रामपाल जी महाराज की इस बात से सहमत हैं कि ये कवि नहीं कबीर ही है। उनका कहना है कि ये कबीर काशी वाला कबीर नहीं है। ये कबीर काशी वाला कबीर है या नहीं, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले राघव आचार्य जी महाराज की ये वीडियो देख लेते हैं। जिस मूर्ख को कवि ही के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है। कबीर मनीषी ये पर्याय है। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है। रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेल्या ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल। दर्शकों, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26, जिस पर इन महंतों और आचार्यों ने विरोध जताया है। आप इस मंत्र की मूल संस्कृत में स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ कवि नहीं बल्कि कबीर लिखा है। आप इस शब्द को कवि पढ़ ही नहीं सकते, ये कबीर ही बोला जाएगा। यदि इसको ऐसे विसर्ग के साथ भी लिखा जाएगा तो भी ये कबीर पढ़ा जाएगा, क्योंकि मूल संस्कृत में कवि नहीं लिखा, कबीर लिखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेदकांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखे कबीर देव को तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में लिखे कबीर देव को कबीर परमात्मा क्यों कहा है, आइए आपको एक और प्रमाण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस चौपाई में वेद को वेद बोला है, यानी अपनी स्थानीय भाषा में तुलसीदास जी वह शब्द को ब बोलते थे, इसलिए तुलसीदास जी वेद को वेद बोलते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर को कबीर बोलते हैं। अब रही बात कबीर को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसके लिए आर्य समाज द्वारा अनुवादित वेदों के इस अग्नि शब्द के अर्थ पर गौर फरमाइएगा, जिसमें अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये देखिए वेदों में कितनी जगह पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखा है। अब सामवेद के इस मंत्र पर भी नजर डालिएगा, जिसमें कबीरग्नि शब्द लिखा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कबीर यानी कबीर तथा अग्नि यानी परमात्मा। कबीर अग्नि का अर्थ हुआ कबीर परमात्मा, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं।
दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए, इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु। लिखा है प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्मगुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास। यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। दर्शकों, हमें इन प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ आपका भ्रम निवारण करने के लिए हमने ये प्रमाण दिखाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में सैकड़ों उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया हुआ है कि ये कबीर देव ही कबीर परमात्मा है। दर्शकों, समझदार व्यक्ति के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता। इसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की शंका शेष न रहे, इसलिए शंका का समूल नष्ट होना जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर आपको ढेरों प्रमाण देकर स्पष्ट किया जाएगा कि कबीर अर्थात कबीर ही काशी वाला कबीर परमात्मा है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रम कौन फैला रहा है। दर्शकों, तत्व ज्ञानहीनता का ये जीता जागता उदाहरण है कि इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने कहीं पर कबीर का अर्थ बुद्धिमान कर दिया है और कहीं पर कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। मतलब अनुवाद करते समय परमात्मा का नाम कबीर न लिखकर उसके गुणों को लिख दिया है। कबीर परमात्मा का गुण है कि वो बुद्धिमान भी है और सर्वज्ञ भी है, लेकिन आप यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ या बुद्धिमान नहीं कर सकते।
ऐसा करेंगे तो ये दुनिया कभी परमात्मा का नाम जान ही नहीं पाएगी कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। इन धर्म गुरुओं की अज्ञानता को इस सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं। हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के गांव छुड़ानी में एक प्रसिद्ध संत गरीबदास जी महाराज हुए हैं। उनके ग्रंथ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए एक व्यक्ति को कहा गया। वो व्यक्ति गरीबदास जी से परिचित नहीं था। उसे बस संत गरीबदास जी के ग्रंथ को अंग्रेजी में लिखने का कार्य सौंपा गया। व्यक्ति गरीबदास जी से परिचित नहीं था, इसलिए उस ज्ञानी व्यक्ति ने गरीबदास जी को हर जगह पुअर सर्वेंट लिख दिया। यानी उस ज्ञानी व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं था कि गरीबदास किसी व्यक्ति का नाम है। उसने उस गरीबदास शब्द का मीनिंग पुअर सर्वेंट निकालकर पूरे ग्रंथ का ही नाश कर दिया। अब यदि कोई उस ग्रंथ को पढ़ेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें गरीबदास जी महाराज की महिमा है। सब यही कहेंगे कि किसी गरीब नौकर के बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हमारे ज्ञानी अनुवादकों ने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ या बुद्धिमान आदि कर दिया है, जबकि गरीबदास जी की तरह ही कबीर भी एक नाम है। जिस प्रकार गरीबदास जी के नाम का मीनिंग निकालकर उस ज्ञानी व्यक्ति ने गरीबदास का अर्थ पुअर सर्वेंट कर दिया, ठीक इसी प्रकार कबीर का मीनिंग निकालकर इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने सर्वज्ञ तथा बुद्धिमान कर दिया। दर्शकों, इन गूढ़ रहस्यों को केवल संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीर देव यानी कबीर परमात्मा से परिचित हैं तथा संत रामपाल जी महाराज को कबीर देव के गुणों का भी ज्ञान है और उनकी महिमा का भी ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। उन्होंने इन गूढ़ रहस्यों को आज पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दर्शकों, अभी आपको इस महंत अमित आचार्य की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि वेदों में कहीं कोई ये साबित करके दिखा दे कि कबीर परमात्मा है तो उसे 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। कि मैं संत रामपाल को पहले भी चुनौती दे चुका हूं, मैं आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूं, आप सबके सामने चुनौती देता हूं कि यदि किसी वेद, शास्त्र, पुराण या किसी धर्म ग्रंथ, गीता, रामायण, इनमें कहीं भी अगर कबीर शब्द मिल जाए, कबीर शब्द लिखा मिल जाए, तो मैं अपनी तरफ से उसे 20 लाख रुपए संत रामपाल के आश्रम में 20 लाख रुपए मैं स्वयं दान करूंगा। दर्शकों, इस महंत अमित आचार्य जी का कहना है कि वेदों में काशी वाले कबीर जुलाहे की महिमा कहीं नहीं है। उस ईश्वर की उपासना करो, लेकिन किसी मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास मत करो। जबरदस्ती उसे वेदों के अंदर जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास मत करो और हिंदू धर्म का अपमान कराने का प्रयास मत करो। हम धमकी से किसी से नहीं डरते, धमकी से किसी से नहीं डरते। और धमकी देने वाले सुन ले, जो धर्म का अपमान करेंगे, जो भगवान राम का अपमान करेंगे, घर में घुस के मारेंगे उन्हें। अमित आचार्य जी, हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे जिसे आप कान खोलकर सुनना। हम भी आपको घर में घुसकर ही मारेंगे, लेकिन शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से ही आपका कचूमर निकालेंगे। महंत अमित आचार्य जी का कहना है कि ये कवि, ये काशी वाला जुलाहा कबीर परमात्मा नहीं है। महंत अमित आचार्य जी ने चुनौती दी है कि यदि संत रामपाल जी महाराज इस कवि को या कबीर देव को काशी वाला कबीर सिद्ध कर देंगे तो 20 लाख रुपए इनाम दूंगा। दर्शकों, हम संपूर्ण भक्त समाज को आश्वस्त करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ये उत्तर महंत अमित आचार्य सहित तमाम उन धर्मगुरु की संपूर्ण शंकाओं का समूल नाश कर देगा जो वेदों में वर्णित कवि या कबीर देव को काशी वाला कबीर मानने को तैयार नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत गजब का उदाहरण देकर इस शंका का समाधान किया है, जिससे कोई भी विवेकवान व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में ये स्पष्ट किया है कि जैसे ये लच्छी शब्द है, जिसको अनुवाद में अनुवादकर्ता ने लक्ष्मी लिखा है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि ये दोनों ही शब्द लच्छी और लक्ष्मी दोनों ही आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। फिर भी अनुवादकर्ता ने अपने विवेक से लच्छी शब्द का अर्थ लक्ष्मी किया है, क्योंकि अनुवादकर्ता जानता है कि यहाँ बेशक लच्छी शब्द लिखा है, लेकिन ये माता लक्ष्मी जी का ही नाम है, जो श्री विष्णु जी की पत्नी है। बालकांड के दोहा नंबर 1
147 की चौपाई नंबर 1 में ये आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जो लिखा है, इसमें आदि शक्ति जगमूला यानी मूल प्रकृति यानी देवी दुर्गा की जानकारी है और कहा है कि ये अपने पति काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के वाम भाग यानी बाईं और विराजमान रहती हैं। फिर बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में कहा है कि इसी देवी दुर्गा से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पत्नियां लच्छी, उमा तथा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। इस चौपाई में उमा स्पष्ट है यानी पार्वती जी यानी शिव जी की पत्नी तथा ब्रह्माणी यानी सावित्री जी ब्रह्मा जी की पत्नी और लच्छी विष्णु जी की पत्नी स्वसिद्ध हो जाती है। विष्णु जी की पत्नी का असली नाम क्या है? उत्तर है लक्ष्मी जी। इस तरह सदग्रंथों के रहस्य को जानने वाला ही बता सकता है कि जैसे ये लच्छी शब्द लिखा है, इस शब्द के अनुवाद में इस लच्छी को विष्णु जी की पत्नी बताया गया है। अब चाहे इस लच्छी को कोई न भी जानता हो तो भी इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि ये लच्छी शब्द लक्ष्मी जी का ही बोधक है। यदि इस लच्छी शब्द का अर्थ किसी अनुवादक ने धन की देवी किया होता और कोई बुद्धिमान व्यक्ति लच्छी का अर्थ धन की देवी देखकर ये कहे कि ये अनुवाद कर्ता ने गलत किया है, इसका अर्थ तो लक्ष्मी जी करना चाहिए था। लच्छी शब्द का अर्थ जो धन की देवी किया है, यह तो लक्ष्मी जी के गुण को दर्शाता है। यदि लच्छी का अर्थ लक्ष्मी नहीं किया जाएगा तो श्रद्धालु कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इस चौपाई में विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी माता जी का प्रकरण है, क्योंकि रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 के प्रसंग से पता चलता है कि इन तीनों देवियों का जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शिव जी की पत्नियों का वर्णन है, जैसे इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 को देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों का मर्दन करता हुआ, उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह परमात्मा कवि सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। दर्शकों, इस अनुवाद में कबीर का अर्थ सर्वज्ञ किया है। यहाँ सर्वज्ञ तो परमात्मा का गुण है। यहाँ परमात्मा का असली नाम लिखना पड़ेगा, जिसकी महिमा इस वेद मंत्र में बताई जा रही है। उस परमात्मा का नाम न लिखने के कारण आज तक भ्रम फैला हुआ है। इसीलिए कोई तो विष्णु जी को परमात्मा बता रहा है, कोई ब्रह्मा को परमात्मा बता रहा है, कोई शिव जी को परमात्मा बता रहा है, लेकिन वेदों में बताए गए परमात्मा के लक्षण इन देवताओं पर तो बिल्कुल खरे नहीं उतरते। वेदों में बताए गए परमात्मा के लक्षण तो केवल काशी में आए उस कबीर जुलाहे पर खरे उतरते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो कबीर का अर्थ जो ये सर्वज्ञ किया है, ये गलत है, बल्कि इसको परमात्मा के वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा कर दिया जाए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वेदों में बताए गए परमात्मा के लक्षण इसी काशी वाले कबीर जुलाहे पर खरे उतरते हैं। इसे आपको वेदों से ही आगे इस एपिसोड में सिद्ध करेंगे। दर्शकों, यदि रामचरितमानस यानी रामायण के बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 और 2 का अनुवाद वेदों के अनुवाद की तरह करें तो इस प्रकार होगा। आइए पहले इस चौपाई को एक बार फिर पढ़ते हैं। दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1, जिसमें लिखा है कि काल भगवान के पद राजीव यानी चरण कमलों का तो वर्णी न जाहि यानी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। काल भगवान के वाम भाग यानी बाएं भाग में अनुकूला यानी सदा अनुकूल रहने वाली छवि निधि शोभा की राशि आदि शक्ति यानी काल भगवान की पत्नी जगमूला अर्थात प्रकृति यानी देवी दुर्गा सुशोभित है। अब चौपाई नंबर 2 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है जासु अंश यानी जिस देवी दुर्गा के अंश से गुण खानी यानी गुणों की खान अगणित यानी अनेकों लच्छे विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, उमा शिव जी की पत्नी पार्वती, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री यानी त्रिदेवों की पत्नियां उपजेही उत्पन्न होती है, तथा जासु जिनकी भ्रिकुटी विलास यानी भोह के इशारे से जग होई यानी जगत की रचना होती है, वह देवी दुर्गा काल ब्रह्म के बाएं भाग में ऐसे बैठी दिखाई देती है जैसे राम यानी बकरे के, वाम भाग यानी बाएं भाग में सीता खूड़
यानी हल्के चलने से बनी रेखा दिशा दिखाई देती है। दर्शकों, संस्कृत में राम का अर्थ बकरा और सीता का अर्थ खूड़ भी होता है, लेकिन मूल संस्कृत में लिखा है कि राम बाम दिशि सीता सोई, यानी स्पष्ट है कि राम के बाम भाग में सीता जी बैठी दिखाई देती हैं। विचारणीय विषय है कि राम के बाम भाग में खूड़ कैसे बैठेगा। दर्शकों, तत्वज्ञानी संत ही तत्वज्ञान के आधार पर ये निर्णय करके बताते हैं कि यहाँ सीता किसी खूड़ का जिक्र नहीं है। दर्शकों, अब कोई समझदार व्यक्ति जिसको रामायण की पूरी कथा का ज्ञान होगा, वह तो यही कहेगा कि अनुवादकर्ता ने यहाँ राम शब्द का अर्थ बकरा तथा सीता का अर्थ खूड़ बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी बकरे या हल चलाने से बने खूड़ का प्रसंग नहीं है। यहाँ तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जिक्र है। यहाँ तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जिक्र है, इसलिए इस चौपाई में राम का अर्थ श्री राम करना था और सीता का अर्थ श्री राम की पत्नी सीता करना ही उचित है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में परमात्मा की महिमा है, किसी कवि की महिमा का वर्णन नहीं है। इसमें तो परमात्मा का प्रसंग है, इसलिए कबीर का अर्थ काव्यकार या सर्वज्ञ करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर करना ही उचित है, जो वास्तव में सत्य भी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अब आपके इस भ्रम को भी जड़ से समाप्त करने जा रहे हैं कि वेदों में वर्णित ये कबीर काशी वाला जुलाहा कबीर कैसे हो सकता है। तो आइए आपको वेदों में वर्णित परमात्मा के लक्षणों से रूबरू करवाते हैं और प्रमाणित करते हैं कि वो सभी लक्षण किस प्रकार काशी वाले उस जुलाहे पर पूर्ण तौर पर खरे उतरते हैं, जो वास्तव में सृष्टि का रचनाकार है, जिसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। दर्शकों, हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप कृपया एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सर्व पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर तैयार की गई संपूर्ण सृष्टि रचना की वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो सर्व सृष्टि का रचनाकार कौन है। उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, जो सृष्टि का रचनाकार होगा निसंदेह वो पूर्ण परमात्मा ही होगा। अब सवाल ये है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसके क्या लक्षण है। आइए आपको वेदों में, गीता जी में तथा अन्य शास्त्रों में बताए गए परमात्मा के लक्षणों से परिचित करवाते हैं और देखते हैं ये लक्षण किस पर खरे उतरते हैं। लक्षण नंबर 1, परमात्मा अपने साधक के पापों को नाश करने वाला है तथा अपने साधक को स्वस्थ करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है। कबीर जी ने पाप कर्मों से पीड़ित दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के जलन के रोग को खत्म किया, जिस रोग का इलाज उन्होंने सब पीर फकीरों से करवा लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। लेकिन कबीर परमात्मा के आशीर्वाद देने मात्र से उनका जलन का रोग खत्म हो गया था। कबीर परमात्मा की लीलाओं में देखने को मिलता है कि उन्होंने कमाल को जीवित किया, कमाली नाम की लड़की को जीवित किया, सेव नाम के लड़के को जीवित किया, रामानंद ब्राह्मण को जीवित किया, जिसकी गर्दन दिल्ली के बादशाह ने काट दी थी। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि कबीर परमात्मा ने पाप कर्मों से ग्रस्त लोगों के पाप कर्म नष्ट किए और उनको स्वस्थ किया। लक्षण नंबर 2, परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी ने जब कबीर जी को सब लोगों के ऊपर विराजमान देखा तो अपने सूक्ष्म वेद में वाणी लिखी कि अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है, जहां कबीर सतगुरु का डेरा। लक्षण नंबर 4, परमात्मा ऊपर के जिस लोक में विराजमान है वहां राजा के समान बैठा है, यानी देखने में राजा के समान दर्शनीय है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर ही खरा उतरता है। गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धू धू कारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। लक्षण नंबर 5, परमात्मा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद बताने के लिए अपने धाम से सहशरीर चलकर पृथ्वी पर आता है।
तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर जी अपना ज्ञान बताने के लिए समय समय पर पृथ्वी लोक पर आए हैं और नानक जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, मल्लूक दास जी और संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुषों को आकर मिले हैं। लक्षण नंबर 6। परमात्मा शिशु रूप में सहशरीर पृथ्वी पर जाकर जल के अंदर कमल के फूल पर प्रकट होता है, जिस कारण से उसे सत्यनारायण भी कहा जाता है। सत्यनारायण का मतलब है वह अविनाशी परमात्मा जो जल में आकर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 तथा कबीर वाणी में प्रमाण है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, जलज माही पोड़न किए दोहु दीनन के पीर। दर्शकों, यह लक्षण भी कबीर परमात्मा काशी वाले जुलाहे पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सर्व विदित है कि कबीर जी नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति को लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जल में मिले थे। कुछ लोग विष्णु जी को सत्यनारायण मानते हैं, जबकि विष्णु जी ना तो अविनाशी हैं और ना ही जल पर प्रकट होते हैं, बल्कि वह तो वहीं जल में ही रहते हैं। इसलिए सत्यनारायण विष्णु जी नहीं बल्कि कबीर परमात्मा है। लक्षण नंबर 7। परमात्मा जब शिशु रूप में लीला करने आता है तब उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9। कबीर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पर भी है। यही प्रमाण अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद में भी है कि कबीर परमात्मा की परवरिश अन्न ब्याही गाय के दूध से होती है, अर्थात कुंवारी गाय के दूध से होती है। दर्शकों, कबीर सागर और वेदों के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि कबीर जी के जीवन परिचय में प्रमाण मिलता है कि शिशु रूप में उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। लक्षण नंबर 8। परम अक्षर ब्रह्म यानी वह परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से कवियों की तरह दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों और कविताओं के द्वारा अपने मुख कमल से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वह होता परम अक्षर ब्रह्म ही है, यानी वह कबीर परमेश्वर ही है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17, 18। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है, क्योंकि इसी कबीर काशी वाले जुलाहे ने कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने ज्ञान को कविताओं, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने मुख कमल से बताया था, जिस कारण लोग उन्हें आज भी एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं। लक्षण नंबर 9। परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है तथा वाणी बोल बोलकर साधकों को अपनी भक्ति करने की प्रेरणा करता है तथा मोक्ष मार्ग के यथार्थ नामों का ज्ञान करवाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32। ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कबीर जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान कवियों की तरह कबीर वाणी में घूम घूम कर भक्त समाज को बताया था तथा अपनी वाणियों के माध्यम से यथार्थ नामों को उजागर किया था। संत गरीब दास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। लक्षण नंबर 10। परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वह सह शरीर अपने सनातन परम धाम को चला जाता है, क्योंकि वह अविनाशी होता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, गीता अध्याय 15 श्लोक 17। इन मंत्रों में बताए गए ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरे उतरते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा जी ही सन 1398 ईस्वी में सशरीर आए थे और सन 1518 ईस्वी में सशरीर अपने सनातन परम धाम यानी सतलोक को चले गए थे। यही प्रमाण कबीर सागर के अगम निगम बोध खंड में पृष्ठ 41 पर भी है। न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, दोहु दीन झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर।
जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गतिपूर्ण अगम अगाहा। लक्षण नंबर 11, पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ होता है। दर्शकों, कबीर परमात्मा सर्वज्ञ थे, क्योंकि कबीर जी ने सर्व सृष्टि की रचना की है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी बहुत विस्तार के साथ अपनी कबीर वाणी में कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवा रखी है। इससे हम कह सकते हैं कि कबीर जी सर्वज्ञ हैं। वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को अपनी कबीर वाणी में बताया है तथा भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को अपनी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से बताया है। कबीर परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले ही कबीर सागर के बोध सागर के ज्ञान बोध अध्याय के पृष्ठ 22 पर बता दिया था कि 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा है। जबकि आज तक हमारे धर्म गुरु हमको यही बताते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई रचयिता नहीं है। उनको एक साधारण कवि व अनपढ़ जुलाहा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने जो कबीर सागर में बोला वही देवी भागवत में ज्यों का त्यों प्रमाणित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा जी हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी ने कबीर सागर के बोध सागर के कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 136 पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सवंत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई। अर्थात गरीबदास जी महाराज के जन्म की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज का जन्म सवंत 1774 में ही हुआ है। क्योंकि कबीर सागर के बोध सागर के कबीर चरित्र अध्याय के पृष्ठ 1870 पर अपने नाम से चलने वाले 12 पंथों के बारे में भी पहले ही बता दिया था, जिसमें बताया गया है कि उनमें एक पंथ गरीबदास जी महाराज का भी होगा। और ये बात सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी के नाम से गरीबदास जी महाराज का पंथ चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहिब जी भूत और भविष्य की भी जानने वाले थे। इसी प्रकार परमात्मा के लक्षण में आता है कि वो अंतर्यामी होता है। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे, क्योंकि उन्होंने स्वामी रामानंद जी के मन की बात को जानकर उनका भ्रम खंडन किया था। स्वामी रामानंद जी, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने कबीर जी को कहा था कि मन की पूजा तुम लखी, मुकट माल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे, कौन वर्ण क्या भेष। अर्थात हे कबीर परमात्मा, आपने मेरे मन की बात को बता दिया। आप किस नीच वर्ण में प्रकट हुए हैं और कैसी आपने वेशभूषा बना रखी है, आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। लक्षण नंबर 12, पूर्ण परमात्मा सतचरित्र वाला होता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 4। कबीर परमात्मा का चरित्र बिल्कुल पाक साफ है, वे सतचरित्र वाले हैं।